चिनाई के काम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अब किसी का पैर मुड़ रहा है, किसी का पेपर हो रहा है। बहुत बड़ी घटना हुई थी बहुत पहले। इसको ड्रोन देना है ऐसे मेहमान हर किसी के घर पे आए, सीधे कैमरा ऑन। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज थोड़ा क्लाउडी सा वेदर है, लेकिन सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियां बड़ी सुंदर दिखाई दे रही हैं। ऐसे में भी कुछ दिन तक मौसम ऐसा ही है। अच्छा भी है कि हमें यहाँ पे काम करने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी घर पे यहाँ पे लगातार चिनाई का काम जारी है। अब इसके बाद जो रोबा छोड़े हुए हैं इनसे ऊपर चिनाई का काम शुरू होगा और मिस्त्री भाई भी लगातार लगे हैं मसाला वगैरह बनाने पे। हमने तो सोचा नहीं था कि यहाँ सीढ़ी पे इतना मटेरियल लगेगा। बहुत सारा लग गया, लगभग 1-2 कमरे के बराबर तो यहीं घुस गया मटेरियल। बाकी अब इसके बाद मुझे माँ को अभी छोड़ने जाना है पुराने वाले घर पे। वहाँ के काम तो जरूरी रहते हैं, फिर वापसी आना है, यहाँ के काम भी देखने हैं। अब कुछ समय तक हमारी ऐसी दौड़ भाग होने वाली है। माँ को पुराने वाले घर के काम करने के लिए भी जाना होता है, हमें नए वाले घर पे काम भी देखना होता है। शायद मेरे साथ यहाँ से बॉर्डर जी भी चल रहे हैं। गांव के आसपास का माहौल आजकल बड़ा सुंदर सा हो रखा है। चारों ओर बस हरियाली छाई हुई है। अब इसके बाद मुझे यहाँ घर पे अच्छे से तराई करनी है। जैसे यहाँ पे चिनाई का काम हो रहा है ना, तो काफी जल्दी ये काम आगे को बढ़ रहा है। बीच के जो भी दीवारें थी ना, उन सब में चिनाई कर दी गई है। चिनाई के काम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मेन काम है ऊपर बीम कॉलम वगैरह इन सब चीजों को भरना, उनमें जरा टाइम लगने वाला है। और हमारे यहाँ पहाड़ों में घर बनाने की प्रोसेस कुछ ऐसी है, चिनाई के साथ साथ बीम कॉलम भी भरे जाते हैं। बहुत कम घर ऐसे रहते हैं जिनमें कि पहले पूरे कॉलम में स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, फिर बाद में चिनाई, वो कम बनाते हैं यहाँ। बाकी घर के सामने का माहौल कुछ ऐसा है। ऊपर चौखमा पर्वत की चोटी पे ना खूब सारी अभी बर्फबारी हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ घर बनाते हुए ईंट इतनी ज्यादा लगी, उतना हमने सोचा भी नहीं था। घर के बैक साइड में यहाँ पे ईंटों का ढेर देखिए धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब फटाफट से मटेरियल लग जाए, फिर हमें आइडिया आ जाएगा कि कितनी ईंटें और लगने वाली हैं। तो जाने पहचाने चेहरे हमारे घर की ओर आ रहे हैं बड़े दिनों के बाद भाई। चलो जी, अचानक से ऋतिक और दीपक का यहाँ पे आना हुआ है। सीधे कैमरा ऑन। चलो जी, घर पे मेहमान तो आए, लेकिन इनको मैंने सीधे किचन में भेज दिया खाना बनाने के लिए। अब फूड ब्लॉगर है अपने साथ, तो यही खाना बनाएगा आज। ऐसा है ना कि मैं अगर पुराने घर पे जाता तो फिर इनको दिक्कत हो जाती। मैंने कहा आज मैं भी यहीं पे लंच करूंगा, तो ये भी यहीं करेंगे। मेहमानों को हमने तो काम पे लगा दिया, लेकिन मेहमान घर पे ढेर सारा कलियो लेके आए हैं। हमें खाएंगे ये अभी। अब आप लोग बोले होंगे कि न इनकी कोई ट्रिप की तैयारी न कुछ, तो ये लोग यहाँ पे क्यों आए। तो ऐसा है कि बहुत दिनों के बाद मिलना जुलना भी हो गया, और साथ ही दीपक का नया घर बनने वाला है। मतलब कि जहाँ पे उनका नया घर है वहाँ पे कुछ और काम होने वाला है। तो दीपक भाई पूछ रहा था कि यहाँ कैसे काम हो रहा, क्या हो रहा, कितने में काम हो रहा, मटेरियल का रेट वगैरह, वो सब चीज़ें। तो उसी का हम एस्टिमेट वगैरह लगा रहे हैं। चलो जी, अब मस्त में से स्वादिष्ट से लंच का आनंद लेते हैं। और यहाँ पे आज खाना खाते हुए ना ट्रैक की यादें ताज़ा हो गई। मतलब ऋतिक लगाया खाना बनाने पे। ऐसे मेहमान हर किसी के घर पे आए, क्या ही बोले। मतलब कि जो खाना खिला के भी दे, बना के भी दे, और इससे तो हमने बर्तन भी धुला दिए। काम के टाइम किसी के घर पे खाना खाने के। बाकी अब सभी दोस्तों का प्लान तो था ये सामने वाला पहाड़ चढ़ने का, लेकिन इस साल पता नहीं प्लान कहाँ का कहाँ हो गया सभी का। अब किसी का पैर मुड़ रहा है, किसी का पेपर हो रहा है, क्या ही बोले। जब सभी को टाइम मिलेगा ना तभी जा पाएंगे। पैर तो मेरा मुड़ा था। तेरे लेता हूँ। पेपर भी तेरा ही था। आज तो सुबह से ऐसे ही बादल लगे हुए हैं। बाकी हमने भी लंच कर दिया है, मस्त में से सभी बैठे हुए थे। और मिस्त्री भाई लगे हैं आज यहाँ नीचे की शटरिंग वगैरह खोलने पे धीरे धीरे, क्योंकि आजकल 20-25 दिनों में ही शटरिंग खोलने के हो जाता है। लगभग उतने दिन तो हो ही चुके हैं। इससे ऊपर अब चिनाई करने के लिए यहाँ पूरा चारा वगैरह लगा दिया है। मतलब कि आधी चिनाई तो होगी है, आधी अभी बाकी है। इसके लिए ऐसी पूरी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, अच्छे तरीके से बांधना पड़ता है हर चीज को। यहाँ पे एक बार चारा बांधना है, फिर चिनाई करनी है, फिर वो चारा निकालना है, दूसरी जगह पे लगाना है। मतलब कि काफी मेहनत भरा काम है। वो तो अच्छी बात रही कि हमने शटरिंग का सामान पहले ही काफी ले आ रखा था, जो कि अभी काम आ रहा है। शाम की चाय का टाइम भी हो चुका है, तो एक बार मिस्त्रियों के लिए चाय बना दी है मैंने। मिस्त्री बता रहे हैं कि बंदर ने यहाँ से जो पोटली निकाली है ना इनसे, तो उनसे जरा साउल में जो सिराई होती है ना वो खराब आ रही है, वो ठीक करनी पड़ेगी। अब जो जानवर हैं वो तो ऐसे ही करते रहते हैं भाई, उनको क्या पता कि ये यहाँ पे छेड़ने नहीं है कुछ समय तक। खैर कोई नहीं, अभी तो ठीक हो ही जाएंगी सब चीजें जब तक मिस्त्री लोग घर पे हैं।
शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब जाके हम सभी लोग अपने अपने कामों से फ्री हुए हैं। अब इनके साथ थोड़ा सा मधमेश्वर घाटी की ओर चलते हैं आगे। धन्यवाद आने के लिए और खाना खिलाने के लिए। अब ये हमें छोड़ने भी आ रहा है। मतलब मैं खेल रहा हूँ इनका भाई। चलो जी, शाम की राइड पे निकल पड़ते हैं मधमेश्वर घाटी की ओर। आजकल घर के कामों में ही इतना बिजी हूँ कि आसपास कहीं भी जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ से ऊपर वाली ये रोड जा रही है गडगू गांव के लिए, और इस वाली रोड पे हम लास्ट में पहुंचेंगे रांसी अगतौली धार तक। बाकी यहाँ से मनसुना गाँव बड़ा सुंदर सा दिखाई देता है, चारों ओर सिर्फ हरे भरे से खेत। अब इसके बाद है पूरा घना बांज बुरांस का जंगल। और यहाँ से ऊपर ये सामने वाला जो पहाड़ है ना, कल हमने वहीं के बुरांस के फूल देखे थे। वहाँ अभी भी बहुत सारे पेड़ हैं ऐसे जिन पर की खूब सारे बुरांस हैं। और ये वाला पुल है जो गडगू गांव वाली जो वैली है वहाँ से जो नदी आ रही है उस पर बना हुआ है। और इस नदी को हमारे यहाँ क्यारगढ़ बोलते हैं। शायद पीछे पे 100 रुपये का नोट है। अरे नहीं, ये तो बीड़ी का बंडल है। मुझे लगा 100 रुपये का नोट है वहाँ पे। और ये हम पहुंचे बुरवा गांव के पास में। मॉनसून में तो यहाँ कई सारे झरने दिखाई देते हैं। आजकल बिल्कुल सूखा सूखा सा माहौल और का है। अब यहाँ से मधमेश्वर मंदिर मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे और रांसी 12 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ से ये ऊपर का रास्ता जाता है बुरवा गाँव के लिए। सोचे कैसे पहाड़ों को काट के यहाँ सड़कें बनाई गई हैं। और आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं जुगासू के इस पुल पे, जो की मधुगंगा नदी पे बना हुआ है। काफी लंबा सा पुल है और नीचे मधुगंगा नदी की कल कल करती हुई धाराएं आगे को बढ़ रही हैं। इस गांव का नाम है पोंडार। और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी घटना हुई थी बहुत पहले। ये सामने का जो पहाड़ है ना, इस जगह से पूरा टूट के इधर आ गया था। और कहते हैं यहाँ लगभग 18-20 परिवार दबे हैं। लगभग 40-45 लोग उसमें दबे थे। ये हुआ था लगभग शायद 1998 के आसपास। अब तो पता भी नहीं लगता कि उस टाइम पे यहाँ ऐसी आपदा आई होगी। यहाँ पे जो ये छोटा बच्चा है ड्रोन देके खुश हो गया। मेरे साथ ऐसे घुल मिल गया कि जैसे पहचानता हूँ। इसको ड्रोन देना है। इतना जो होते बजे को जानो। वहाँ नहीं पड़ा है। कैसा है? ना चलाना है। चल हमारे साथ मधमेश्वर चल। देखिए जी, छोटे बच्चे ड्रोन को देख के बहुत उत्सुक हो जाते हैं। मतलब कि छोटा बच्चा बोला कि मेरे को ड्रोन दो उड़ाने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा दिया भी, उसके बाद बोला बस मैं ही उड़ाता हूँ। बोला अब बाय 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 बाय। बाकी आगे पे है भगवान शनि महाराज जी का मंदिर, तो यहाँ पे भगवान जी के थोड़ा सा दर्शन भी कर लेते हैं। और ये वही जगह है जहाँ से हम पिछले साल गए थे आउटडोर कुकिंग करने के लिए अक्खी भाई के घर के लिए। तो इसी रास्ते से हम गए थे नीचे नदी की तरफ। बाकी हम कभी कभी यहाँ पे भगवान जी के दर्शनों के लिए आते ही रहते हैं। और ठीक सामने देखिए बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियां दिखाई दे रही हैं, जिनमें सूरज की आखिरी किरणें बड़ा गजब का माहौल बना रही हैं। चलो जी, अंधेरा भी होने वाला है। दोनों भाई जाएंगे अपने रांसी गाँव के लिए ऊपर की ओर। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। ठीक था वाह। कभी कभी शाम को एक छोटी सी राइड हो जाए तो ऐसे में मूड भी फ्रेश हो जाता है और बहुत कुछ नया नया देखने को मिलता है। हम दोस्तों ने आज मिलके कुछ ट्रैकिंग की प्लानिंग करी है फ्यूचर में। देखते हैं कब तक हम सारे आसपास के फेमस और अनछुए ट्रैक कर पाते हैं। चलो जी, अंधेरा होते होते घर पे अभी पहुंच चुके हैं। बाकी अच्छा लगा आज मधमेश्वर घाटी में बहुत समय के बाद जाके। अब इसके बाद हम सीधे जाएंगे वहाँ जब भगवान मधमेश्वर जी के मंदिर के कपाट खुलेंगे। तो उसकी तिथि निर्धारित अभी होगी शायद 14 अप्रैल को। तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।